सिलेक्शन होना है, अगर मेहनत कर रहे हैं तो आज न कल सिलेक्शन होना ही है। अगर आप एक असफलता से आप निराश होकर उस चीज से दूर हो जाते हैं तो फिर आप सफलता कभी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आप एक बार मतलब आर्या कंपनी से जुड़िए और मतलब यहाँ मतलब पढ़ाई से संतुष्ट एकदम मिलेगा और अंतिम रूप से आपका चयन भी होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुमकुम कुमारी है। कहाँ से आते थे आप? मेरा घर मधेसरा हुआ, थाना सोनबरसा, जिला सीतामढ़ी। आपका किस चीज में सिलेक्शन हुआ? मैं बिहार पुलिस में सिलेक्शन हुआ। आप इनका श्रेय किसको देना चाहते हैं? सबसे पहले तो अपने घर मम्मी पापा को, उसके बाद जिस संस्था से हम जुड़े आर्या एकेडमी से, सबसे पहले पवन सर को ही देते हैं। आप कहाँ पढ़ते थे? हम आर्या एकेडमी में ही पढ़ते थे। सर का पढ़ाने का जो शैली है वो कैसा था? सर का पढ़ाने का शैली हमको बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो जो पढ़ाते हैं डायग्राम बना करके, उसमें एक डायग्राम में लगभग 100 से 150 क्वेश्चन, मतलब जैसा डायग्राम वैसा क्वेश्चन आ जाता है। और जब सर डायग्राम को शुरुआत करते हैं, एक बार पढ़ने के बाद उसमें लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन यहाँ पे, सर से पहले आप खुद बता देते हैं कि सर यहाँ पे एक क्वेश्चन होना है, यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा। एक बार में ही समझ आ जाता है, इसको दोबारा पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो आपके साथ में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियां हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? आपका सिलेक्शन हो गया, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? हमको जुड़े हुए संस्था से जुड़े रहिए, पढ़िए। सर का जो पढ़ाने का शैली बहुत अच्छा है। सिलेक्शन होना है, अगर मेहनत कर रहे हैं तो आज न कल सिलेक्शन होना ही है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से पढ़ाई होता है, सर कराते हैं। कुछ लड़का लड़की का सोच होता है कि हम सीतामढ़ी से बाहर जाएंगे तो हम वहाँ से जॉब लेकर के ही आएंगे। सीतामढ़ी से बाहर जाने के बाद उनको जॉब पक्का मिल जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे देखे जो दिल्ली से पढ़ के आए, पटना से पढ़ के आए, वो भी घर पे है। और यहाँ जो सीतामढ़ी से जुड़े वो भी बहुत निकले हैं। हम भी यहीं से निकले हैं। मेरे जो भैया थे दरोगा बने, वो भी यहीं से निकले हैं। जो हमसे छोटा भाई है, 2 बार जीडी में सारा कुछ करके मेरिट नहीं बना है। तो इतना सारा तो रिजल्ट मेरे घर से ही 3-4 निकला, और जो निकला है तो बहुत सारा रिजल्ट यहाँ से निकल चुका है अब तक। आप पढ़ाई कैसे करते थे? पढ़ाई तो हम करते थे घर से ही, तो हम बाहर रूम लेकर के नहीं रहते थे, फैमिली में रहते थे। और मेरा घर यहाँ से दूर पड़ता था, इसके लिए हम मामा के घर रह करके फैमिली के सारा कठिनाई के झेलते हुए हम पढ़े हैं। मेरा रूटीन था, सुबह उठते थे और थोड़ा सा जो पिछले डे के जो पढ़े थे वही सब रिवाइज करके कोचिंग आते थे। कोचिंग से जाते थे, फिर अपना दोपहर में थोड़ा समय मिलता था, पढ़ते थे। उसके बाद रात में पढ़कर सो जाते थे। आप सेल्फ स्टडी कितने घंटे करते थे? लगभग 2 से 3 घंटा। 2 से 3 घंटा। हाँ। आप लड़की है, आपको जनरल कंपटीशन की तैयारी करते दौरान बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा जी। तो जो लड़कियां जो समस्याओं से दूर हट करके वो पढ़ाई लिखाई छोड़ देती है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पढ़ाई लिखाई लाइफ में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। समस्या तो आती है तो फिर समस्या जाती भी है। समस्या एक साथ रहती नहीं है। आज आया समस्या तो कल जाना है उसको, लेकिन तैयारी कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मेरा नाम श्याम बाबू राम हुआ। मेरा ग्राम हुआ, थाना सोनबरसा, जिला सीतामढ़ी का निवासी हूँ। आपका किस चीज में सिलेक्शन हुआ है? मेरा वर्तमान में बिहार पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन हुआ है। आप पढ़ाई कैसे करते थे? पढ़ाई सर हम जनरल कंपटीशन के स्टूडेंट थे। जिस कंपटीशन की तैयारी करते थे उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करते थे। आप जो जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे थे उस समय आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा था? सर हमारे अभी तक के लाइफ में हमें बहुत संघर्ष करना पड़ा। हमने बहुत सारा कंपटीशन निकाला, बहुत सारा कंपटीशन निकाल के उसमें हम मेरिट से बाहर भी हुए। मैं एक समय ऐसा भी आया माइंड में कि सब छोड़ देते हैं, पढ़ाई से छोड़ देते हैं, लेकिन सर है और सर आदमी है जिन्होंने मुझे हौसला बनाए रखे और एक चांस कह के अभी तक हम यहाँ तक चले हैं। और अभी तक के समय में हमने बहुत संघर्ष किया, फैमिली मैटर से लेके, अपने से लेके, फ्रेंडशिप से लेकर हर मैटर को लेकर हम और सबको झेलते हुए अभी तक हम यहाँ तक चले हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनका एक चीज में सिलेक्शन नहीं होता तो पढ़ाई छोड़ देते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, ऐसा किसी भी स्टूडेंट को नहीं करना चाहिए। अगर आप एक असफलता से आप निराश होकर उस चीज से दूर हो जाते हैं तो फिर आप सफलता कभी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए असफलता ही सफलता में परिवर्तित होता है। इसलिए कभी भी किसी भी स्टूडेंट को
एक सफलता या दो सफलता असफलता हो जाते हैं, एक बार या दो बार असफलता प्राप्त कर लेते हैं, तो उनको हताश होने की जरूरत नहीं है। उनको आगे और उससे अधिक मेहनत करने की जरूरत है कि हाँ इस बार नहीं हुआ अगले बार होगा, उसमें भी नहीं हुआ इसमें नहीं हुआ फिर अगले बार होगा। फिर होना है, मेहनत करने वाले को आज न कल फल मिलता ही है। आप आर्या अकेडमी में पढ़ते थे, सर का जो पढ़ाने का जो शैली है वो कैसा है? सर का पढ़ाने की शैली बहुत ही अच्छा है एकदम। जो बाहर में जो जिस तरह से पढ़ाया जाता है, तैयारी कराई जाती है बच्चों को, उस तरह से यहाँ भी सब तैयारी करवाते हैं। आजकल कुछ बच्चे होते हैं जो 10th और 12th पास करके उनका माइंड मेकअप होता है कि मैं बाहर जाकर के पढ़ाई करूंगा, अपने जिला में कुछ नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों के लिए? नहीं सर, ऐसे बच्चों को हम ये कहना चाहेंगे कि एक बार वो आर्या अकेडमी आके यहाँ के फाउंडेशन बैच में देख ले, उसके बाद उनको पता चलेगा कि बाहर जाने से क्या फायदा है। वो चीज आर्या अकेडमी में ही मिल सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविशंकर कुमार है कहाँ से आते थे? और मेरा घर मसाही सुपी प्रखंड के अंदर पड़ता है। आपने अपना पढ़ाई कहाँ किया? मेरा शुरुआती पढ़ाई कंपटीशन की आर्या अकेडमी सीतामढ़ी जहाँ पर हम खड़े वहाँ पे हुई है। आपका बिहार पुलिस में सिलेक्शन हुआ, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, बिहार पुलिस में सिलेक्शन होना किसी के लिए गर्व की बात होता है, और मेरे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है कि हम अपने मोहल्ला ही नहीं गांव का पहला बिहार पुलिस बनने जा रहे हैं। तो मेरे लिए सबसे बड़ी सफलता ये है कि मेरे आने वाले भविष्य मेरे गांव के बच्चे मेरे से प्रेरित हो, बिहार पुलिस ना ही सही लेकिन किसी और एग्जाम को प्रिपरेशन करे और आगे बढ़े। आप पढ़ाई कहाँ करते थे? मेरी शुरुआती कंपटीशन की पढ़ाई आर्या अकेडमी सीतामढ़ी में हुई है, जहाँ अभी हम खड़े हैं। पवन सर मेरे मार्गदर्शक रहे हैं, शुरू से ही रहे हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है मेरी सफलता में। आपका जो बिहार पुलिस में सिलेक्शन हुआ है उसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? सबसे पहले श्रेय तो मैं अपने माता पिता को देना चाहता हूँ और मार्गदर्शक के रूप में आर्या अकेडमी को देना चाहता हूँ मैं। जो आपसे जूनियर स्टूडेंट है, जो आपके बैच में से जिनका सिलेक्शन किसी कारणवश नहीं हो पाया है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हतोत्साहित होने की कोई जरूरी नहीं है। अभी ना सही कभी तो होगा, लेकिन आप लगे रहिए। आप बीच में हार मत मान लीजिए। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। 2022 के ग्रुप डी में मैं फाइनल मेरिट से छट गया था। 18 साल की उम्र में मैंने फॉर्म भरा था। 2019 में वो वैकेंसी आई थी। 18 साल की उम्र में फॉर्म भरने वाले मुझे लग रहा था कि मैं 18 से 19 साल के बीच में जॉब लेकर बहुत खुश हो रहा था, बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि फाइनल मेरिट आने वाली थी। लेकिन सिलेक्शन में किसी कारणवश नहीं हुआ। हाँ, तो वहां से आप अपने, अगर आपसे सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा आपको मेंटली प्रेशर को थोड़ा झेलना होगा और उससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। क्या नाम है आपका? सोनिका कुमारी, आपका किस चीज में सिलेक्शन हुआ? बिहार पुलिस में। आप इनका श्रेय किसको देना चाहते हैं? माता पिता और पवन सर के, क्योंकि हम फर्स्ट कंपटीशन का जब तैयारी करने आए सीतामढ़ी में तो आर्या अकेडमी में ही ज्वाइन किए पवन सर ने। कितने दिन से आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं? 2 साल से। 2 साल से। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था बिहार पुलिस का? जी, फर्स्ट अटेम्प्ट। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार राम। कहाँ से आते थे आप? रामपुर मोहल्ले, थाना रेगा, मतलब जिला सीतामढ़ी। आप कहाँ पढ़ाई करते थे? आर्या अकेडमी पढ़ाई करते थे। आपका सिलेक्शन किस चीज में हुआ? बिहार पुलिस के अंतिम रूप से चयन हुआ। आर्या अकेडमी जो आप पढ़ाई करते थे तो सर का पढ़ाने का जो शैली था वो कैसा था? सर के पढ़ाने की शैली मतलब बहुत बेहतर है, और सर मतलब जिस तरीका से पढ़ाते हैं डायग्राम बना के, मतलब जैसे बाहर में जो सर पढ़ाते हैं दिल्ली में, मतलब बड़े बड़े मतलब संस्थान वैसा ही है। आप एक बार मतलब आर्या अकेडमी से जुड़िए और मतलब यहाँ मतलब पढ़ाई से संतुष्ट एकदम मिलेगा और अंतिम रूप से आपका चयन भी होगा। आपका जो सिलेक्शन बिहार पुलिस में हुआ उनका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? सबसे पहले अपने माता पिता को और मतलब आर्या अकेडमी सर के मतलब पवन सर को देना चाहते हैं। बिहार पुलिस का रिजल्ट आया है और आज आप अपने कोचिंग संस्थान में बच्चों को बुला करके सम्मानित कर रहे हैं। कुल कितने बच्चे का रिजल्ट आया है? कई सारे बच्चे हैं जो यहाँ से सिलेक्टेड हुए हैं। इस बार भी बिहार पुलिस में बहुत सारे बच्चे सिलेक्टेड हुए हैं। इसमें जो जितने बच्चे आप देख रहे हैं उसमें जो अभी यहाँ पर वर्तमान में थे उनको हमने सम्मानित किया है। कई सारे लोग जैसे छुट्टी मतलब सिलेक्शन होते हैं तो खुशी मनाते हैं, रिलेशन में चले जाते हैं, तो कई सारे बच्चे रिलेशन में भी चले गए हैं, वो आज नहीं आ पाए। ठीक है, तो बहुत एक खुशी की बात है संस्थान के लिए और सीतामढ़ी शहर के लिए भी एक गौरव का पल है कि इतने सारे बच्चे जो है ना एक जगह से एक बार वर्दी पहनेंगे। तो ये बड़ी गौरव की बात है हमारे लिए भी, सीतामढ़ी शहर के लिए भी। ये बहुत ही गौरव की पल है और अच्छा लग रहा है हमें भी कि इतने सारे बच्चे को हमने पढ़ाया है और अंतिम रूप से जब चयनित हुए हैं तो ये बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर सेवा करेंगे, जनता को सेवा करेंगे और जनता को और जो पुलिस है
उसको एक जोड़कर और जोड़ने का काम करेंगे, ताकि समाज का एक रूपता आ सके, समाज के में लोग क्या हो सके, जुड़ा रह सके। जो बच्चे आपके कोचिंग में आकर के पढ़ना चाहते हैं उनके लिए आपका लोकेशन क्या है? लोकेशन है कि सुनैना ITI के सामने है, बड़ी बिल्डिंग है, 2nd फ्लोर पर है क्लास, है ना, और वहां पर आकर आप क्लास कर सकते हैं, बेहतर क्लास चलती है। अगर आप पटना या दिल्ली जाने को सोच रहे हैं तो हम ये कहेंगे सीतामढ़ी में एक बार मेरे यहाँ क्लास करके देखिए, और एकदम कम फी में, मिनिमम फी में सारे बच्चे को हम गाइड किए हैं। जो भी बच्चे यहाँ पर पढ़े हुए देख रहे हैं आप, या जो सिलेक्शन है, वह सारे एक निम्न पृष्ठभूमि से आर्थिक रूपों में आते हैं। कोई उतनी मजबूत नहीं है कि जो अपना फी एफोर्डेबल कर सके। इसलिए हम ये कहेंगे जो भी बच्चे गरीब बच्चे हैं, यहाँ भी आकर आप पढ़ सकते हैं। एक हमारा बैच 599 का ओपन हो रहा है 10 से 12 में। उसमें अगर कोई बिहार पुलिस या बिहार दरोगा से रिलेटेड GK GS या अन्य कंपटीशन में GK GS से संबंधित अगर तैयारी करना चाह रहे हैं तो आकर वह तैयारी कर सकते हैं। और बाहर सोचने का आप सोच रहे हैं कि हम जाकर तैयारी करें, सोचना एक अलग बात है, लेकिन आप मेरे यहाँ एक बार आकर देख सकते हैं कि पढ़ाई कैसे हो रहा है। अगर आपको संतुष्टि न मिले तो फिर बाहर जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बात, आजकल जो पेरेंट्स होते हैं वो भी चाहते हैं कि किसी दूसरे का बच्चा पटना कोटा जैसे शहरों में पढ़ रहे तो अपने बच्चों को भेजे, उसको आप क्या कहना चाहेंगे? ये होता है, लैसों और लिफाफों को देखते हुए पेरेंट्स भी अपने आप को सोचते हैं कि हम अपना बच्चा का जो है ना, हम अपने बच्चे को वहां भेजे जो बड़े शहर है, वहां पर अच्छे पढ़ाई होता होगा। लेकिन हम सीतामढ़ी शहर के लोगों को या सीतामढ़ी के गार्जियन को, आदरणीय पेरेंट्स को हम ये एक बार मतलब कि उनसे आग्रह करेंगे कि आप अपने बच्चे को एक बार मेरे यहाँ क्लास करके दिखवाइए, और आपको खुद ब खुद वह बच्चे आपको फीडबैक देंगे कि वह किस तरह से क्लास वहां पे हो रहा है। बाहर जो इन्वायरमेंट है पढ़ने का, क्या यहाँ पर है कि नहीं है। यहाँ भी उस तरह का इन्वायरमेंट हम देते हैं और इस तरह का उस तरह का हम बताते हैं आपको।